पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ये जिंदगी दवा की है भीख मांगती। हमें बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हमें बसाकर तेरी मूर्ति उतारो। हमें बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं मांगो तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन। जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन। तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा। कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा। तन मन ये सारा सब तुझ पे वार दे। में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। भगतों की बिगड़ी को तो संवार दे। हमें बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। सभी अभी अपने स्थान पर परिक्रमा सभी अक्षत पुष्प ले लेंगे। हाथ जोड़ने देवासानि धर्मानि प्रथमान्यासना देहनाकं महिमानः सचन्दयत्र पूर्वान् की जय। श्री व्यासनारायण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो। दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम।
ऐसी अंतस प्रीत जगा दो, ऐसी अंतस प्रीत जगा दो। हे प्रभु हमको शरण लगा लो, हे प्रभु हमको शरण लगा लो। ऐसी अंतस प्रीत जगा, ऐसी अंतस प्रीत जगा दो। हे प्रभु हमको शरण लगा लो, हे प्रभु हमको शरण लगा लो। मैं तो करता रहूं तेरा ध्यान, दयालु दया करो। मैं तो करता रहूं तेरा ध्यान, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया। जय श्री राधे। नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। परमादरणीय भागवत मंच में विराजमान सभी संत समाज, भगवती माताओं, भगवान स्वरूप छोटे छोटे बालक वृंद, आज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी के पावन सन्निधि में उनके आशीर्वाद से भगवान श्री बांके बिहारी जी, श्री सीताराम जी, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, भगवान श्री उमा महेश्वर जी की कृपा से हमारे आदरणीय श्रीमान हरिराम जी साहू, सुपुत्र श्री इंगेश कुमार जी, श्रीमती यामिनी साहू, श्री कुंदन कुमार जी, श्रीमती दीप्ति साहू और पूरे परिवार की मेहनत और प्रयास से स्वर्गीय श्री हटौराम जी साहू की स्मृति में, स्वर्गीय श्रीमती यशोदाबाई की स्मृति में, स्वर्गीय श्रीमती अनसुईयाबाई साहू की स्मृति में आप सबके सहयोग से इस दिव्य कार्यक्रम का आज यह तृतीय दिवस है। आप सबने अपना अनमोल समय निकाला है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भागवत जी का आशीर्वाद आप सबके साथ सदैव बने रहे। भगवान की कृपा से आप सबके परिवार में सुमति आवे, समृद्धि आवे। आप सबका हृदय, आप सबका चित्त सदैव भगवान के पावन भक्ति से उत्प्रोत हो। इसी तरह भगवान के पावन चरित्रों का गुणगान करते करते, भगवान के पावन नाम का स्मरण करते करते हम सबका, आप सबका जीवन व्यतीत हो। बोलो भागवत भगवान की। देखो, हम सब सौभाग्यशाली हैं आज अघन के पवित्र महीना में, जहां पूरे देश में मां लक्ष्मी के पूजन अर्चन का को लेकर के सबके घर में इस अघन महापर्व को मनाया जा रहा है। और हम सब भी इस पावन पर्व में, पवित्र महीना में श्री भागवत जी के पावन कथा का हम सब मिलकर श्रवण करने वाचन कर रहे हैं। आओ भगवान की कृपा से प्राप्त इस समय का सब मिलकर के सदुपयोग करें। बोलो श्री भागवत भगवान की। देखो, भागवत जी के
वक्ता बहुत जने हैं। जैसे कल मैं आपने निवेदन करते रहे कि भगवान आदि नारायण जब सृष्टि के आरंभ हुई तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भागवत जी के 4 श्लोक सुने। मैंने भागवत जी के शुभारंभ भगवान आदि नारायण के माध्यम से ही हुए। सृष्टि बनी सुकर पहली भागवत जी आ गया। सृष्टि बनी सुकर पहली भागवत जी के रचना होगी मान के चलो। 4 श्लोक बते ब्रह्मा जी ला। ब्रह्मा जी वो 4 श्लोक ला 4 श्लोक के विस्तार करके समकादिक ला सुने। भागवत जी की कथा संकादिक भगवान ब्रह्मा जी सुने। संकादिक भगवान के माध्यम से ये कथा पहुंची नारद जी के पास। ज्ञान भक्ति वैराग्य ले जागृत करे बर नारद जी ला संकादिक मन हरिद्वार में कथा श्रवण करेंगे। फिर नारद जी कथा श्रवण करने के बाद भगवान वेद व्यास ला कथा सुनेंगे। भगवान वेद व्यास फिर ये कथा ले विस्तार रूप दिन और 18,000 श्लोक में भागवत जी की रचना करेंगे। नारद जी से भगवान वेद व्यास के पास, भगवान वेद व्यास से पहुंच गए कथा सुखदेव जी के पास। होकर पुत्र है भगवान शिव के अवतार सुखदेव जी। तो महाराज सुखदेव जी के पास पहुंची इस कथा। महाराज सुखदेव जी जब कथा सुनावत इस महाराज परीक्षित लगा तो महाराज परीक्षित के जस्ट पीछे सूत जी महाराज बैठे रहे कथा सुनने वाले। भागवत जी के हम जिस दिन पहली दिन शुरुआत करें ना तो कर कथा वक्ता रही सूत जी और सौनकादि ऋषि श्रोता ऋषि। सूत जी कहां से मिली? सुखदेव जी के माध्यम से सूत जी मिली। और सूत जी है भागवत कथा के प्रथम वक्ता बनी। बोलो भागवत भगवान की। संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, इसको हम परमात्मा कहते, सारा खेल उसी का है। सारा खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, सारा खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, सारा खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राधे। एक पल को भी नहीं छोड़ता, सदा तुम्हारे साथ में है। एक पल को भी नहीं छोड़ता, सदा तुम्हारे साथ में है। जीवन के श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। जीवन के श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। एक पल को भी नहीं छोड़ता, सदा तुम्हारे साथ
बेटा अच्छा काम करते ना तो एक कुल के नाम आगे बढ़ते, बेटी अच्छा काम करते ना दोनों कुल के नाम आगे बढ़ते। काकर बेटी है और काकर बहू, दोनों कुल के नाम लोग जाकर करते। तिगर सीधी बेटी कभू काम नहीं आना चाहिए। हाँ, हमारे तो संत मन गाते कि जे कोख जे गृहस्थ बेटी ला जन्म नहीं दी वो गृहस्थ है, अधूरा गृहस्थ है। गृहस्थ जीवन पूरा होते कब? जब गृहस्थ के घर में बेटी जन्म लेकर थे तब। या एक दूसरा का भाव समझ सकते हो आप, गृहस्थ आपके सफल हुई कब? सफल माने जाए कब? जब आप बेटी के कन्यादान करो तब। बेटी कन्यादान, अगर किस्मत में मान लो बेटी नहीं है आपके, बेटा बेटा है, तो आप अपन गृहस्थ सार्थक बनाए बर कोई गरीब के बेटी ला या कोई रिश्तेदार के बेटी ला कन्यादान करके अपन गृहस्थ सफल बना, ये उपाय है। या आप वो काम नहीं कर सकते हो तो श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन करो और रुक्मणी मंगल धूमधाम से करा के अपन गृहस्थ सार्थक बनाओ। रुक्मणी मंगल के दिन रुक्मणी बेटी बना लो और विदा करके धूमधाम से फ्रिज, कूलर, 54 इंच के टीवी, स्विफ्ट गाड़ी सफल बनाओ पंजी वाला बेटी विदा करके रुक्मणी मंगल के साथ में। बोलो भागवत भगवान की। पर कोख सफल होते कब? जब गर्भ से बेटी जन्म लेकर थे तब। ये सार्थक बात है। तब भी संत मन गाते हैं मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन भाई दूज का त्योहार नहीं होता, रह जाते वह घर सुने आंगन बनकर, रह जाते वह घर सुने आंगन बनकर, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। पर ये विडंबना है समाज के, बहुत सबला चाहिए पर बेटी पैदा करना नहीं चाहिए, बहुत सबला चाहिए। आज कई तो समाज में आप देखो, जैन समाज में, गुजराती समाज में लड़की मिलना कठिन हो गए, लड़की नहीं है। हमारे बागबारे में गुजराती परिवार है, तेहा साहू समाज के लड़के ले गए शादी करके और करो घनो बेटा हो गए बिहाव करके और कहा से गुरुदेव का झल कोई देखबे कोनो भी तात्विक होए हम स्वीकार कर ले। वो काबर गुजराती में लड़की नहीं मिलती सब बेटा बेटा के चक्कर में लड़की नहीं तो हाल बहुत सबला चाहिए पर बेटी पालना कोई नहीं चाहिए। जैसे धान माने चौड़ सबला चाहिए, चावल सबला चाहिए, भोजन आहार के लिए चावल सबला चाहिए पर खेती करना कोई नहीं चाहिए। दूध सबला चाहिए, गाय पालना कोई नहीं चाहिए। ये समाज की विडंबना है। तो देखो बिना बेटी के संसार है संचालित नहीं हो सके। संसार है महाप्रलय के गर्त में डूब जाइए। अगर बेटी नहीं तो बेटी के सम्मान करो, बेटी के सम्मान सतत होना चाहिए। बोलो भागवत भगवान के, भागवत जी के संदेश है। 9 बेटी के बाद कपिल भगवान के रूप में भगवान देवहूति मैया और करदम के घर में प्रकट हुए हैं। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। बोलो कपिल भगवान की, कपिल भगवान की। खूब प्रसन्न हो गए देवहूति मैया करदम महाराज, खूब जन्मोत्सव मनाएगी। जब भगवान के अवतार में तो करदम महाराज की देवी अब मैं चलूं तो देवहूति मैया कहते 9 जन बेटी मन घर में ही और सन्यास के बात करते हो। अरे कर्म ला करो, धर्म ला लूट लो, पहली करो की व्यवस्था बना दो। अब फर्स्ट जन्म महाराज करदम टिकर सिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखित गृह कारज नाना जंजाल। एक बेटा के पास सन्यास की बात कर रही से 9 जन बेटी के बिहाव कर लो कहा तो 9 जन बेटी जब बड़े हुई तो 9 जन बेटी मन की रिश्ता लेके गई करदम महाराज कहा ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जाके निवेदन करिस कि 9 बेटियां हैं घर में और सब विवाह के उस समय सृष्टि की विस्तार हो ही नहीं रही थी। तो ब्रह्मा जी निवेदन करिस कि 9 बेटियां हैं और 9 बेटियां विवाह के योग्य हो गई हैं। गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौरी देना मधुर वाचा च भो। गुरु भागवत भगवान की। सद गृहस्थ के 9 लक्षण ध्यान से सुनो आप। पहला लक्षण विश्वम्भरेण, पति पत्नी में विश्वास के होना जरूरी है। सबसे बड़ी चीज और सबसे पहला चीज है विश्वास। विश्वास के रास्ता में ही गृहस्थ की गाड़ी है सुचारू रूप से आगे बढ़ते। बोलो भागवत भगवान की। और जे गृहस्थ में विश्वास की कमी है
वैसे गृहस्थ जीवन स्वर्ग के जीवन माने जाते कब? जब पति पत्नी में विश्वास है तब। और लेस मात्र भी शंका संदेह ऐस तो स्वर्ग है नरक से भी बदतर हो जाते। तो भूल के ये संदेह शंका गृहस्थ में नहीं लाना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की। विश्वास सबसे पहला गुण। आत्म शौचेन, मन वचन कर्म से पवित्र होना चाहिए। दोनों, पति भी पवित्र होना चाहिए, पत्नी भी पवित्र होना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की। तीसरा गौरवेण, यह बहुत बड़े गुण है पति पत्नी के बीच में गौरव। ये गौरव का है, पत्नी ला गौरव होना चाहिए। दुनिया में तो सबके घर में पति है, पर जब का अच्छा मोर पति है, शायद दुनिया में कोई स्त्री अच्छा पति मिले हुए। मैंने सबसे अच्छा मोर पति, सबके पति से अच्छा मोर पति, ऐसे गौरव होना चाहिए। और पत्नी ऊपर गौरव होना चाहिए। दुनिया में सबके पत्नी है, पर मोर पत्नी सबके पत्नी से अच्छा, गौरव। ये ला गौरव, सबसे अच्छा मोर पत्नी, ऐसे गौरव होना चाहिए। कई बार क्या होते हैं, हम पर पुरुष के अपन पति कर बड़ाई कर देते। फलाना घर एक हफ्ता में एक दिन शॉपिंग में लेते, रविवार को घर में खाना नहीं बनाया, होटल में लेते खाना खाना। यहाँ अपन पति करा पराया पुरुष के बड़ाई करा। भूल के भी अपन पति के सामने कोई बहुत कितनो भी गुणवान क्यों ना हो, पर अपन पति के सामने कभी काकरो बड़ाई नहीं करनी, कभी भी नहीं। अपन पत्नी के सामने कभी पराई स्त्री बड़ाई नहीं करना चाहिए। एक से ही पतिव्रता धर्म है नष्ट जीवन का उद्धार कर दो, गुरु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, गुरु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया उसे पार कर दो, भंवर में है नैया उसे पार कर दो, भंवर में
जो वहां जाती तो सुख मिला नहीं, सुख के लिए जीवन भर भटकी पर अभी तक सुखी नहीं हो पाई। बेटा ये सुख मिलता कहाँ है? कितना प्यारा प्रश्न है। शायद हमन का पूरा दुनिया सुख के तलाश में है। इंसान जो भी कर्म करते ना सुख के प्राप्ति पर करते। खेती किसानी वाला खेती किसानी काबर करते, सुखी रहे। नौकरी है नौकरी काबर करते, आखिर तो मन बोलो ना है, सुखी रहे। दुकानदार दुकानदारी काबर करते, गांव छोड़ के शहर में काबर आए हैं, सुखी सुख के लिए है कि नहीं। संतान काबर चाहिए, सुख के लिए। सब सुख के तलाश में। चोरा चोरी काबर करते, बेईमान बेईमानी काबर करते, सब लोग सुख के तलाश है। एक संत बहुत प्यारा बात बोले हैं, सुख एक एहसास है जिसका सबको तलाश है। सुख एक एहसास है जिसका सबको तलाश है। गम एक अनुभव है जो सबके पास है, सबके पास। सुख एक एहसास है जिनका अभी तक सबको तलाश है। गम एक अनुभव है जो सबके पास है। पर सच में जिंदगी वही जीता है जिनका खुद पर विश्वास है। खुद पर विश्वास है, खुद के विश्वास ही जिंदगी जिए जाते हैं। कबीरदास जी तो बहुत प्यारा बात लिखी दुनिया के लिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन मिल फिरत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन मिल फिरत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी। एक बार बोलो, थोड़े थोड़े मन, थोड़े थोड़े सब दुखी, सब दुखी है। एक जन आदमी वाला प्रश्न पूछे, गुरुदेव सब सुख पाना चाहते, आखिर दुख हाथ काबर लग जाते, ये दुख के कारण क्या है? सुख तो सब पाना चाहते, हर व्यक्ति कर्म करते तो सुख के कामना से करते। थोड़े सब दुखी, सब दुखी है। एक जन आदमी वाला प्रश्न पूछे, गुरुदेव सब सुख पाना चाहते, आखिर दुख हाथ काबर लग जाते, ये दुख के कारण क्या है? सुख तो सब पाना चाहते, हर व्यक्ति कर्म करते तो सुख के कामना से करते। भगवान से ही सुख, भगवान से ही शांति है ना। भगवान ही आनंद के देने वाला है। ये कपिल भगवान माता देहूती ला निर्देश दिन एक बहुत प्यारा प्रश्न पूछिन देहूती मैया कि बेटा मैंने मेरी जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को जिंदगी भर भोग दी, पर ये इंद्रियां अभी तक तृप्त नहीं हुई। ये इंद्रियां तृप्त कैसे होती है? बहुत प्यारा प्रश्न। जब तक इंद्रिय तृप्त नहीं हुई ना, आप अपना सुखी नहीं कर सकते। इंसान ला दुखी करके रखे ना तो इंद्रिय की चंचलता ही तो हरे। इंद्रिय के अलग अलग इंद्रिय की जो अलग अलग कामना है ना, वही तो इंसान ला परेशान करके रखे। इंद्रिय की इच्छा की पूर्ति पर तो इंसान दर दर भटकत है ना।
तो ये इंद्रियां तृप्त कैसे होती हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है। इंद्रियां तृप्त कैसे होंगी? आप बहुत बड़े बड़े शरीर में इंद्रिय पे एक छोटे से इंद्रिय की बात करते हैं, जीभ के। जीभ का आकार प्रतीक है। जीभ के संबंध को, जीभ कौन से इंद्रिय के सूचक है? स्वाद। जीभ्या से स्वाद पता चलते हैं। अच्छा, मशीन का निकल लगे स्वाद जी बताते थे, मशीन का निकल लगे माँ से छे, लेकिन भगवान के वारे करिश्मा कदे करो मशीन फिट कर दे कर जाते तो हम पता चलते नमक कद का मीठा कर और वो मशीन है। और देखो दूसरा मशीन में ना, दूसरा जगह की मशीन जैसे माड़ी उम्र बढ़ा जैसे माड़ी के माने माड़ी के शक्ति है कम हो जाते, कान है कम सुनाई पड़ती उम्र बढ़ते, पर वो जीभ में कुछ नहीं काम मशीन लगे जबकि उम्र बढ़ते क्यों मजा आते हो। जवान आदमी ना नमक कम रही, नमक ज्यादा रही निपटा लेते, और वही जब वृद्धावस्था पहुंची नहीं तो रोज खतो, रोज कभी जब तब नमक ज्यादा रही मालिश सुनता था, साग में ढकेल देते एक उम्र बढ़ते जीभ के ऊपर मशीनों घसाते कहा, दूसरा मशीन में कार बनाते ये है और धोआते हो मजा। हम अपन जीवन अपन बस में नहीं कर पाते। तो 10 इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, आप किसे बस में कर सकते? तो बहुत छोटे से कथा बता, इस कहानी बता, इस कपिल भगवान बहुत प्यारा कहानी। एक राजा है, राजा कोई संस्थान में नहीं से, तो राजा गांव में अनाउंस कर दिया कि जो एक बकरा रख रही है, बकरा को जो पेट भर चारा चरा देगा वो इस राज गद्दी का अधिकारी होगा। अब गांव भर के मन कूदा थे, बकरा पेट भर चराना कोई बड़े बात है, तो मन भी चरा सकता जी, चरही तो गद्दी बैठी सब कूदत थे। राजा कहते चिंता मत करो, सबके नंबर लगे चराए पर, लेकिन जी भर चरित एकदम टनाटन खींचत खाचत वाली राजा कंगनम बांध। राजा कहते चराग लान में महाराज अब राजा नहीं बनू। राजा कहते मैं तो परीक्षा लेके देखो, बिना परीक्षा करे थोड़े विश्वास करो कि राजा की बकरा पेट भरे है। अपन सिपाही भेजे घास धरा के डूबी, और बकरा कागुम जब डूबी रखी नहीं तो बकरा खा दी। राजा कहते बुद्धू बकरा पेट भरे रहती तो डूबी लोग खाती से है, जा तो काम हो गई कि बस्ती भर के मन चरई बकरा चराग लाने ना, वो दुबिल रखे अब दुबिल खा दे बकरा, बस्ती भर के मन खेल खा गया। यह साधु बड़ा ज्ञानी ऋषि, वो जाने बकरा कैसे चराना है, बकरा चराए पर वो लेगी साधु लेगी, और साधु लेगी सुना तो कैसे चरे जानते हो, कैसे चरे जैसे चेहरे पर मुंह नीचे तक झुकाए नहीं बकरा, लंबा लौठी पकड़ रहा है इतना पीछे तक पीठ लग जमाए, अच्छा तगड़ा जमाए पड़ा 10 मिनट में दर्द में कंधना जाए बकरा, फिर भुला की सीखा, फिर चेहरे पर धरे, फिर जमाए। पहली खा खा के पेट तनी रही से, आज मार खा के पेट तनी सिर से लेकर पैर तक तने खींचत खाचत लानी, संगनम बांध इस राजा के सामने। राजा की महाराज देखते और बकरल में चरा के लाने। राजा कहते बस्ती भर के मन तो चरे थहानी बहन देखो तुरंत परीक्षा ले। घास में जब आगू खड़े उसने लेके ऊपर सिपाही आ राजा के, तब बकरा घास लपड़ मिले देखी, दिन भर के कुछ खाए नहीं है, घास में बहुत पहले देखे बाद बोला देखी सो कहाँ है कि पीछे से खड़क देखिस नहीं, ऐसे देखिस बकरा तो बगल में खड़े रहे चरवाहा, लौटी ऐसे घूमे से लौटी देखा था ना, बकरा का नहीं खाता था। अब घास लेती मुंह, बकरा लेती मुंह करती घास लोती, लेकिन बकरा मुंह लेती घास लेती लानी, वही राजा बनी। ऐसे वही सही कोनो कर इससे बात नहीं है, ये तो समझाए बात न कहा था, समझा। मन की तुलना बकरा के साथ करेगा, मन बकरा के समान चंचल मन है, जैसे बकरा तृप्त कभी नहीं होए, जगह मिली दिखाई दी वैसे मन है, ये मन कभी तृप्त होने वाला, संसार से मन तृप्त होने वाला नहीं है। कपिल भगवान निर्देश करें कि मैया मन रूपी बकरा को बस में करना है तो विवेक का डंडा चाहिए, विवेक के डंडा से हाँकना होगा, नहीं ये काम नहीं करना, नहीं ये नहीं करना है, ऐसा नहीं जाना, वहां नहीं जाना है, विवेक के डंडा से हाँकना होगा। और मैया ये विवेक आता कहाँ है?
बिनु सत्संग विवेक ना कोई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और बिना हरि कृपा के सत्संग नहीं होता। माने सत्संग भगवान की कृपा से होता है, और सत्संग से ही जीवन में विवेक आता है। बोलो भागवत भगवान की। तो सत्संग करो जीवन में। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सभी गाएंगे प्रेम से। लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राधे संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय श्री राधे। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे
गंगा है मेरे भोले के सिर पर गंगा है मेरे भोले के सिर पर गंगा है मेरे भोले के सिर पर गंगा है गंगा में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है गंगा में ओम समाया है मेरा भोला है हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला हरि ओम में ओम मेरे भोले के मस्तक में चंदा है मेरे भोले के मस्तक में चंदा मेरे भोले के मस्तक में चंदा है मेरे मस्तक में चंदा है मेरे भोले के मस्तक में चंदा है मेरे भोले के मस्तक में चंदा एक बार अंतिम बार भगवान भोलेनाथ के लिए हाथ ऊपर करके चंदा में ओ समाया मेरा भोला नगर में आया है चंदा में ओ समाया है मेरा भोला नगर में आया 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 शंकर भगवान की। तो देखो सती भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह है गीत। एक बार सतीला भगवान भोलेनाथ त्याग दिन कब जब भगवान राम के परीक्षा ले बर सती की तब और जब सती भगवान भोलेनाथ त्यागिन तो सती भी अपन शरीर ला त्यागना चाहिए और सती अपन शरीर ला त्यागे बर योजना बन अपन पिता के घर के यज्ञ ला और अपन पिताजी के घर यज्ञ में जाके जब भगवान भोलेनाथ की भाग नहीं दिखी तो वही भगवान से प्रार्थना करते हुए कि सती मरत हरिशन बर मांगा जन्म जन्म से पद अनुरागा हे यज्ञ नारायण भगवान मुझे भगवान भोलेनाथ ही हर जन्म में पति रूप में मिले ऐसे निवेदन करते हुए माँ सती जो है योग अग्नि में अपना शरीर त्याग दी। बोलो भागवत भगवान की। फिर वही सती है भगवान भोलेनाथ की कृपा से यज्ञ संपन्न होते फिर वही सती है दूसरा जन्म में हिमाचल के घर में बेटी बन के और पार्वती के रूप में अवतार लेके तपस्या करके भगवान भोलेनाथ ला पुनः प्राप्त करी। बोलो शंकर भगवान की। ये प्रसूति मैया के वंशावली के चरित्र सुनाते हुए सुखदेव महाराज आज की कथा को विश्राम दिए हैं। दूसरा पहर में आज के प्रथम पहर में तीनों पुत्री मन के वंशावली के वर्णन, दूसरा पहर में दोनों पुत्र के वंशावली के वर्णन। भगवान हरि रूप में ध्रुव महाराज को आशीर्वाद देने संध्या बेला में आने वाले हैं, तो आप सभी अपना पूरा समय मुरियंग नामा गड़ायो मित खाम मुरियंग नामा गड़े है जय थाम की बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहना। मुरियंग नामा गड़े है जय खाम की बाबा तोर नाम मुरियंग नामा गड़े है जय खाम की बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहना। मुरियंग नामा गड़े है जय खाम बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहना। नाम के निशानी अमर रहना। नाम के निशानी अमर रहना। अमर रहना अमर रहना। एक बार हाथ ऊपर करके मुरियंग नामा गड़े है जय खाम बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहना।
के गोबर मंगायोगा गोबर मंगायो सुरैन गैया के गोबर मंगायोगा गोबर मंगायो फुट धरी अंगना सुगर लिपायोगा सुगर लिपायो फुट धरी अंगना बाबी हमर रहना अमर रहना अमर रहना बोलो गुरु घासीदास बाबा की सब दोनों हाथ ऊपर करो ये हाथ एला कथे रे एला हाथ कथे गोरे अंगना मगड़े है जय देखा कि बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना तोरे नाम के निशानी अमर रहना मोरे अंगना मगड़े है जय देखा बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना जय हो बाबा जय हो ये हो गजी मोतियन के चौक पुरायोगा चौक पुरायो गज मोतियन के सुन कर कलसा सुंदर मड़ायोगा सुंदर मड़ायो बाबा तोर ज्ञान हमर रहना बाबा तोर ज्ञान हमर रहना बाबा तोर ज्ञान हमर रहना अमर रहना अमर रहना मोरे अंगना मगड़े है जय खाम बाबा तोर नाम के निशानी अमर रह एक बार तो हाथ ऊपर करके प्रेम से जय हो मोरे अंगना मगड़े है जय खाम बाबा तोर नाम के